Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are solving exercise number 13.6 of your chapter Surface Area and Volume. This chapter is from your 9th Mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है 13.6 ये बेस है ऑन द कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो देखिए, the circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? ओके वो कितना यहाँ पर वाटर होल्ड करेगा हमें बताना है. ओके इसका मतलब हमें वॉल्यूम ही निकालना है सिलेंड्रिकल वेसल का. So let the base radius of the cylindrical vessel be r centimeter. Then circumference of the base of the cylindrical vessel is equal to 2 pi r centimeter. So according to the question 2 pi r is equal to 132 वैल्यू पुट करिए एंड वी गेट r इज इक्वल टू यहाँ पर 21 सेंटीमीटर एंड h यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू पुट करिए तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 एंड मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर 25. ओके सो 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 25 एंड यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. सो वी गेट द आफ्टर द कैलकुलेशन 34,650 सेंटीमीटर क्यूब. ओके सो यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर लेते हैं तो 34.65 लीटर्स यहाँ पर आ जाता है हमारा आंसर. सो देयरफॉर सच वेसल्स कैन होल्ड 34.65 liters ऑफ वाटर. The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 grams. तो इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर दिया है, इनर रेडियस बन जाती है 12 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर 28, तो आउटर रेडियस बनता है 14 सेंटीमीटर. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे समथिंग डायग्राम होगी. तो ये आउटर डायमीटर, ये इनर डायमीटर यहाँ पर है. सो लेंथ ऑफ द पाइप 35 सेंटीमीटर है. आउटर वॉल्यूम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, इनर वॉल्यूम अगेन पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर हम लेंगे. देन स्टूडेंट्स वी गेट आउटर वॉल्यूम 21,560, इनर वॉल्यूम 15,840 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसे सब्ट्रैक्ट करिए इस वैल्यू से तो वी गेट वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज. सो 5,720 सेंटीमीटर क्यूब. तो मास ऑफ द पाइप क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है 0.6 से तो 3,432 ग्राम्स मतलब 3.432 kg. The next question, a soft drink is available in 2 packs. A tin can with a rectangular base of the length 5 cm and the width 4 cm having a height of 15 cm. A plastic cylinder with the circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity and by how much? तो स्टूडेंट देखिए ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर निकालना है. ठीक है, सो सबसे पहले फॉर टीन कैन यहाँ पर कैपेसिटी बनती है 300 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज क्यूबॉइड का वॉल्यूम फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई विथ B मल्टीप्लाई विथ H. ओके सो 5 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई 15 वी गेट 300 सेंटीमीटर क्यूब. फॉर प्लास्टिक सिलेंडर क्या होगा, यहाँ पर डायमीटर 7 दिया तो रेडियस यहाँ पर 7/2, हाइट यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू इंसर्ट करिए तो वी गेट 385 सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब सिलेंडर जो है यहाँ पर उसका वॉल्यूम ज़्यादा है. सो क्लियरली द सेकेंड कंटेनर दैट इज प्लास्टिक सिलेंडर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी दैन द फर्स्ट कंटेनर. सो टीन कैन बी 385 माइनस 380 मतलब 5 सेंटीमीटर से यहाँ पर ज़्यादा है. ओके इसकी कैपेसिटी यहाँ पर देखिए 300 था, 385 माइनस, तो यहाँ पर 85 होना चाहिए. ठीक है, सो बिकॉज 385 माइनस 300 है. ठीक है, सो ये ध्यान में रखिए 300 है, सो वी गेट 85 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो ये डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा. सो नाउ if the lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find radius of its base and its volume. ठीक है, हमें रेडियस भी फाइंड आउट करनी है और वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे, लैटरल सरफेस दिया है सिलेंडर का, लैटरल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है आपको ऑलरेडी रिकॉल है. सो दैट्स वाई 2 पाई आर एच. देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 पाई आर एच यहाँ पर होगा लैटरल सरफेस, बिकॉज हम सरकमफरेंस लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं उसे हाइट से. करेक्ट, सो 2 pi r multiply with height, so 94.2, so we get r is equal to 94.2 upon 31.4 मतलब 3 सेंटीमीटर आ जाती है रेडियस. हेंस द रेडियस ऑफ द बेस इज 3 सेंटीमीटर.
आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 3.14 मल्टीप्लाई विथ, बिकॉज पाई की वैल्यू 3.14 हमें लेनी है, सो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 5 वी गेट 141.3 सेंटीमीटर क्यूब. Next question, if it cost 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep, if the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find inner curved surface area of the vessel, radius of the base, capacity of the vessel. Okay, तो स्टूडेंट्स इनर कर्व सरफेस एरिया वेसल क्या हो जाएगा 2200 अपॉन 20 मतलब 0 2 1 0 110 मीटर स्क्वायर आ जाता है. लेट द रेडियस ऑफ द बेस बी आर मीटर, सो एच इज इक्वल टू 10 मीटर्स. तो इनर कर्व सरफेस एरिया बनता है इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू हम निकालते हैं तो 7/4 वी गेट 1.75 मीटर्स, हेंस द रेडियस ऑफ द बेस इज 1.75 मीटर्स. सो आर इज इक्वल टू 1.75, एच इज इक्वल टू 10, तो कैपेसिटी निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, सो 22/7 मल्टीप्लाई विथ 1.75 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 10 वी गेट 96.25 मीटर क्यूब. हेंस द कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज 96.25 मीटर क्यूब. द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल इज हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर, मतलब कैपेसिटी दिया मतलब वॉल्यूम दिया है. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे रेडियस फाइंड आउट करेंगे. सो इन अ सिलेंड्रिकल वेसल एच इज इक्वल टू 1 मीटर, कैपेसिटी दिया है 15.4 लीटर्स मतलब 0.0154 मीटर क्यूब. लेट द रेडियस ऑफ द बेस बी आर मीटर, सो कैपेसिटी बनती है यहाँ पर इज इक्वल टू 0.0154 मीटर क्यूब. पायर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 0.0154, सो 22/7 मल्टीप्लाई विथ आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1 वी गेट 0.0154. तो आर स्क्वायर क्या हो जाता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0154 मल्टीप्लाई, मतलब क्या होगा ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, 22 यहाँ पर डिवाइड में, एंड 1 यहाँ पर अगेन 1 निगलेक्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.049. अभी 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 स्क्वायर ऑफ 7, सो दैट्स वाई आर इज इक्वल टू वी गेट 0.07 मीटर्स. कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ 0.07 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ 0.07 का स्क्वायर, सो वी गेट 0.44 प्लस 0.0308 इज इक्वल टू वी गेट 0.4708 मीटर स्क्वायर. हेंस द 0.47 मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट शुड बी नीडेड. A lead pencil consists of a cylinder of a wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeters and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. तो स्टूडेंट्स फॉर सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्राफाइट रेडियस इज इक्वल टू 1/2 मिलीमीटर्स. सो लेंथ ऑफ द पेंसिल क्या होगा 14 सेंटीमीटर, मतलब 140 मिलीमीटर्स हो जाएगा. सो वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट पाई आर स्क्वायर एच, सो 22/7 मल्टीप्लाई विथ 1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 140, 7 1 7 2 0, 20 यहाँ पर आ गया, देन 1 2 यहाँ पर 10, अगेन सेकेंड 2 से यहाँ पर 5, तो 22 मल्टीप्लाई विथ 5 यहाँ पर हो जाता है. आप इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो वी गेट 110 मिलीमीटर क्यूब. तो 110 अपॉन 10 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 10 वी गेट 0.11 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, बिकॉज ये क्या है मिलीमीटर्स में है, हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. सो फॉर सिलेंडर ऑफ वुड डायमीटर 7 मिलीमीटर, रेडियस 7/2 मिलीमीटर, सो लेंथ ऑफ द पेंसिल 14 सेंटीमीटर मतलब 140 मिलीमीटर. तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं तो वी गेट 5280 मिलीमीटर क्यूब. तो इसे अगेन कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट 5.28 सेंटीमीटर क्यूब. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of a diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये जो बाउल है सिलेंड्रिकल उसका जो जितना उसकी कैपेसिटी है मतलब 4 सेंटीमीटर उसने हाइट दिया था, तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 250 से. सो डायमीटर 7 सेंटीमीटर, रेडियस यहाँ पर 7/2 सेंटीमीटर बन जाती है, हाइट यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सूप बाउल यहाँ पर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच.
सो 22/7 मल्टीप्लाई विथ 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 4, तो यहाँ पर देखिए 17 कैंसिल हो जाता है, 2 1 2 2 जा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद वी गेट 154 सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ सूप टू बी प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स, मतलब मल्टीप्लाई करिए उसे 250 से, तो 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, या तो लीटर में कन्वर्ट करें तो 38.5 लीटर्स. हेंस द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर 38,500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सूप डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.6 यहाँ पर एंड होती है. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.